अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 2 के साथ हाजिर हुआ हूं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट लेक्चर को देख सकते हैं, या फिर आप लोग इसी चैनल का प्ले लिस्ट से भी वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो है पूरी तरह से, अगर अच्छे तरह से तैयारी नहीं हो पा रही है, आप लोग एप्लीकेशन पे ज्वाइन होकर के पूरा कोर्स को परचेज कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को वहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ जो है समझाया जाएगा और पूरा डिटेल के साथ जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं नोट्स PDF के लिए, जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मेरे नंबर पर आप लोग जो है डायरेक्टली रब्ता करके, या फिर एप्लीकेशन में ज्वाइन होने के लिए कोई भी दिक्कत हो रहा है, आप लोग मेरा नंबर पे रब्ता कर लें 950821 और 4760। इस नंबर पे रब्ता करके आप लोग जो है एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इसका कंप्लीट नोट्स PDF के लिए भी आप लोग इससे रब्ता कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जो भी स्टूडेंट कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं वो भी इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आइए फाइनली हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को PDF, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैसेज करके, सर PDF डेमो के लिए कुछ दिखा दीजिए। मैं पहले ही आपको PDF दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए PDF को कैसा रहेगा नहीं रहेगा, ये सारा चीज़ पहले आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जब क्लास को स्टार्ट करेंगे सबका जो है जहन बिल्कुल हाजिर रहना चाहिए। अगर आप लोगों का जहन इधर उधर भटकेगा तो फिर अच्छे से जो चीज़ों को समझ में नहीं पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो इसलिए पूरा जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरा जो कंप्लीटली आपको ध्यान जो है यहाँ पे प्रेजेंट रखना है, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। देख पा रहे होंगे 12th उर्दू न्यू बैच, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसका नाम है मिट्टी का तेल। इनके मुसन्निफ, इनके राइटर, इनके लेखक है ख्वाजा हसन निज़ामी। फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे ही, साथ में जो है फुल एक्सप्लेनेशन और पूरा एक्सप्लेनेशन भी साथ में इसमें करेंगे हम लोग वीडियो लेक्चर में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मुसन्निफ के बारे में कुछ तारुफ जान लेते हैं। जब ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन चलेगा तो वहाँ पे तो पूरा फुल डिटेल के साथ हम लोग मुसन्निफ के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले मुसन्निफ के बारे में। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इतना अच्छा, इतना बेहतरीन क्वालिटी के साथ आप लोगों को क्लास 12 की तैयारी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग अपने सभी फ्रेंड को सजेस्ट करें, इस चैनल के बारे में बताएं सब लोगों को। AS उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे सब लोगों को ज्वाइन करवाएं, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं मुझे भी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले मुसन्निफ किसको कहते हैं। मुसन्निफ राइटर, यानी इसको हिंदी में लेखक कहते हैं। आइए मुसन्निफ को पहले जानते हैं, मुसन्निफ कौन है। तो मुसन्निफ जो है ख्वाजा हसन निज़ामी है। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1878 ईस्वी में इंदौर कोट बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई, जो उनका आबाई मकान था। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी था। वालिदा सैयद चहती बेगम थी। बड़े भाई, आगे कह रहे हैं, बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने उनकी कफालत की। सी पारे दिल उनके इंशा पर्दाजी मजमून यानी निबंध का अहम नमूना है। मजमून जो है ये सी पारे दिल, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, सीन रहा है यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सी पारे दिल। ठीक है, सी पारे दिल उनके इंशा पर्दाजी। इंशा पर्दाजी किसको कहते हैं? इंशा पर्दाजी जो मजमून को कहते हैं, निबंध को कहते हैं। ठीक है, निबंध का अहम नमूना है। वफात 31 जुलाई, कब? वफात 31 जुलाई 1955 को बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई, जो कि 50 बरस कबल, यानी 50 साल पहले जो है ये अपनी कब्र को जो बना लिए थे। ठीक है, बता रहा है 50 बरस कबल ही अपनी कब्र तैयार करा ली थी, इसमें दफन हुए। ये किस में दफन हुए? इसी में दफन किए गए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं चैप्टर जो है, ये चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है मिट्टी का तेल। अब मिट्टी का तेल जो है ये एक मजमून है। इनके मुसन्निफ आप लोगों ने जान लिया, ख्वाजा हसन निज़ामी है, तो ये है एक मजमून है। तो हम लोग मजमून के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। मजमून से भी क्वेश्चन पूछता है कि मजमून किसे कहते हैं, मजमून से आप क्या समझते हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए कंपटीशन एग्जाम में, या फिर आपका 12th बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाए, तो आप लोग यहाँ से पढ़ करके थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे तो आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। देखिए, मजमून को इंग्लिश में इसे कहते हैं, हिंदी में निबंध कहते हैं इसी को। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किसी खास मौजू पर लिखी गई तहरीर को, तहरीर यानी लिखावट को, राइटिंग को अदब की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। किसको? किसी खास मौजू पर, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल को एक खास मौजू बना दिया है। मिट्टी के तेल के बारे में, उनकी खूबियाँ खराबियाँ हर एक चीज़ बयान कर रहे हैं, लेकिन किससे? इसके बारे में, मिट्टी के बारे में, यानी मिट्टी का तेल के
बारे में यहाँ पे पूरी चर्चा जो हो रही है मिट्टी के तेल के बारे में ही चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ पे बता रहा है किसी खास मौजू पर। जैसे मान लीजिए गाय के ऊपर भी आप लोग निबंध लिखते हैं तो सारा का सारा रिलेटेड जो रहेगा बिल्कुल गाय के ऊपर ही रहेगा। मान लीजिए महात्मा गांधी के ऊपर मजमून लिखते हैं तो सारा का सारा रिलेटेड जो रहेगा महात्मा गांधी से रिलेटेड ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे कहना चाह रहा है किसी खास मौजू पर लिखी गई तहरीर को, लिखावट को अदब की इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। अंग्रेजी अदब में उसके लिए इसे लफ्ज मुकर्रर है, इसके लिए जो है इसे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। आगे कह रहा है मजमून को खास तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मजमून को खास तौर पर जो है 4 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, ये सारा का सारा जो मेरे द्वारा आप लोगों को नोट्स किया हुआ पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग देख रहे होंगे और ऐसे ही जो है कहीं से भी, मैं खुद से एक एक पीडीएफ बनाने में अगर आप लोग मेहनत देखेंगे तो 4 से 5 दिन एक पीडीएफ तैयार करने में लगता है। इसलिए क्लास आने में थोड़ा सा जो है लेट होती है, तो आप लोग चिंता ना करें, कंप्लीट तैयारी इस चैनल से आप लोगों को कराई जाएगी। आप लोग दिक्कत और टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है कैटेगरी आता है तनकीदी मजमून। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल इसे। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, तनकीदी मजमून को क्रिटिकल इसे। दूसरा नंबर पे है इल्मी मजमून, लिटरेरी इसे। उसके बाद आगे आपका तीसरा नंबर पे है जरीफाना मजमून, लाइट इसे। और चौथा नंबर पे है इंशाया, इसको कहते हैं पर्सनल इसे। ठीक है, इंशाया को हम लोग बिल्कुल और भी वजाहत के साथ, विस्तार के साथ जो है इसको पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर में जो है इंशाया दिया हुआ है। इंशाया से क्वेश्चन भी आता है, पूछता है इंशाया क्या है, इंशाया से आप क्या समझते हैं, इंशाया किसे कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं तनकीदी मजमून कहते किसे हैं। ठीक है, उसको हम लोगों को समझना थोड़ा सा जरूरी है, ताकि इसमें तो मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझाऊं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते तो लिख के लाते इसको। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि तनकीदी मजमून कहते कैसे हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जिस तहरीर में यानी जिस लिखावट में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए, तशरीह की कोशिश होगी, उसे तनकीदी मजमून कहते हैं। ठीक है, अब इल्मी मजमून समझते हैं, इल्मी मजमून कहते किसे हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इल्मी मजमून जो है जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ते नज़र इल्मी हो और तहरीर का अंदाज, लिखावट का अंदाज भी आलिमाना शान का हामिल हो। ठीक है, उसे इल्मी मजमून कहते हैं। अब आया आपका जरीफाना मजमून यानी लाइट इसे। अब इसको लाइट इसे, जरीफाना मजमून किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जिस मजमून में लिखने वाला जरीफाना रुख इख्तियार करे, कौन सा रुख, तो जरीफाना रुख जो है इख्तियार कैसे करें, उसे क्या कहते हैं, जरीफाना मजमून, लाइट इसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं मजमून की जो चौथी किस्म है जिसका नाम है इंशाया, जिसे कहते हैं पर्सनल इसे। उसको क्या कहते हैं, यानी इंशाया किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं हम लोग, तो विस्तार से आगे समझेंगे ही। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, जिस तहरीर का अंदाज जाती या निजी हो और बयान की शगुफ्तगी भी कायम रहे, बयान की जो है शगुफ्तगी भी कायम रहे, उसे इंशाया यानी पर्सनल इसे कहते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग को कुछ डिटेल जानना था, ये सारा हम लोगों ने डिटेल जान लिया है। अब देखिए चैप्टर को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्या करना है, चैप्टर को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है शॉर्ट में लेके और 4 स्टार पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ताकि चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ें आप लोग तो काम चल जाए, काम यहाँ पे स्टार पॉइंट से आप लोगों का चल जाए। ठीक है, देखिए मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निज़ामी का मशहूर मजमून है, जिसमें मिट्टी के तेल को मौजू बनाया गया है। मिट्टी के तेल को भले ही हकीर और बेवक्त समझा जाए, लेकिन उसके दम से आदमी रोशनी पाता है। ठीक है, क्या पाता है, रोशनी पाता है। अब देखिए अगला नेक्स्ट स्टार पॉइंट है आपका, मिट्टी के तेल की खूबी और उफादियत इस कदर है कि चंबेली और मोतिया के तेल की खुशबू भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। आइए चौथा पॉइंट को देखते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट को। मजमून निगार ने मिट्टी के तेल की अहमियत साबित करने के लिए कई झेल और ज़मनी वाक़ियात बयान किए हैं। वह यह बताना चाहता है कि भले ही आजकल बिजली आ गई है, लेकिन दुनिया के जो है ज़्यादातर लोग इस तेल के सहारे अपनी रातों में उजाले भरते हैं और सारे काम करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट में है, मजमून के आखिर में इन्होंने मुकालमाती अंदाज अपनाया है
और मिट्टी के तेल को मुखातिब करते हुए कहा है कि हमको तुम्हारी सारी अदाएं भाती हैं। इंसान बरसों जो है टक्करें मारता है, पहाड़ों दरियाओं में भटकता है, फिर भी जो है तुम्हारी तरह रोशनी पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, आइए हम लोग अब सवालात और जवाबात को कवर करेंगे। ये जो है बिल्कुल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इससे भी जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं इसको कवर करना मुनासिब समझा हूं। ठीक है, और फटाफट टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, मैं जूम करता हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है आग हवा पानी, और थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आप लोग टेंशन मत लेना, जो भी स्लो करके देखना चाहें देख सकते हैं। कह रहा है कि आग, यहाँ पे अलिफ छूट चुका है, आप लोग समझ लेना। आग हवा पानी और खाक में, खाक का मतलब मिट्टी होता है, सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो देखिए मिट्टी को सबसे कमतर समझा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 पे दिया हुआ है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है? जवाब है ये मखलूक के पांव से रोंदी जाती है। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है कैसे? देखिए कह रहा है कि क्योंकि मिट्टी का तेल से दुनिया में उजाला है, क्योंकि जो है मिट्टी का तेल से दुनिया में उजाला है, इसलिए यह ज्यादा अहम माना जाता है उसके कंपैरिजन में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक मुंह चढ़ाते हैं? तो बदबू की वजह से जो है लोग क्या करते हैं, नाक मुंह चढ़ा देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे जवाब दिया हुआ है, जरूरत और उफादियत के लिहाज से। आप लोग नहीं समझ रहे होंगे शायद, जरूरत और उफादियत के लिहाज से जो है ये क्या है, अहम है। ठीक है, जरूरत और उफादियत के लिहाज से ये क्या है, अहम है। अब आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है कैसे? ठीक है, अब जवाब दे रहा है, अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से मिट्टी का तेल जो है बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है। वो कैसे? आप लोग इसको अगर समझेंगे, जवाब को अगर सुनेंगे तो थोड़ा सा शायद हमको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से, आप लोग समझ में नहीं, सिंपल सा मैं वर्ड में आप लोगों को बता रहा हूं, ये इसलिए क्योंकि मिट्टी का तेल जो है, मिट्टी का तेल जला करके लोग क्या करते हैं, शराबी शराब पीते हैं, जुआरी जुआ खेलते हैं, उसके बाद आपका पुजारी पूजा करते हैं, नमाजी नमाज पढ़ते हैं। यह मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करके जला करके जो है लोग अपना जो है सब कोई किसी न किसी काम में मशगूल रहते हैं, वो चाहे खराब काम हो अच्छा काम हो। ठीक है, तो मिट्टी का तेल को उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे तो कहना एक जगह कहता है कि चाहे तो मिट्टी का तेल जो है अपना इससे आग का वजूद से किसी को भी जला सकता है, लेकिन ये क्या है, एक सुलह है। जिस तरह महात्मा गांधी जो है क्या किए थे, चंपारण सत्याग्रह जो किए थे, कैसे किए थे, शांतिपूर्वक किए थे, उसी तरह यहाँ पे कहना चाहता है कि मिट्टी का तेल जो है हर एक काम, चोर को चोरी करने के लिए, पुलिस को चोर पकड़ने के लिए, यानी हर जगह जो है ये काम आता है और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, ये अपना इसका जो काम है वो जलने का काम, जल करके लोगों को रोशनी देने का काम, ये सिर्फ रोशनी देने का काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है। कैसे बेगर्ज और बेताल्लुक? इसलिए है क्योंकि इसका काम जो है वो अपना काम कर रहा है और इसको जला करके लोग कोई फायदा अपना जो है गलत भी काम करते हैं, अच्छे भी काम करते हैं, अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहा गया है कि मिट्टी का तेल बेगर्ज और बेताल्लुक है। आइए हम लोग आते हैं थोड़ा सा मुख्तसर सवालात और जवाबात की तरह। वो तो आपका बिल्कुल जो है वेरी शॉर्ट टाइप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर था, और यहाँ पे जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को देखते हैं हम लोग फटाफट से। ये सवाल तो इतना मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ। ठीक है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर सारा पूरा सॉल्यूशन दीजिएगा, इसलिए आप लोगों के लिए लेके आना पड़ता है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 है, मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? तो देखिए जवाब है, मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर इसलिए तरस आता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 4 बुनियाद अनासर पैदा किए हैं, वो है आपका आग, हवा, पानी और मिट्टी। इन चारों में सबसे ज़्यादा हकीर मिट्टी ही है, तो मिट्टी ही है जो तमाम मखलूक़ात के पांव तले रोंदी जाती है, पानी के मौज के साथ बह जाती है, हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है, आग के तमाज़त और गर्मी के साथ जो है जलती है, मगर फिर भी उफ नहीं करती। उसकी जो है इस बेचारगी और जिल्लत पर जो है तरस आता है। यहाँ पे आप लोगों को जवाब मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 को देखते हैं फटाफट से हम लोग। सवाल नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 2 है, मिट्टी के तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखा है? जवाब दे रखा है, मिट्टी के तह में कुदरत ने ऐसे ऐसे नायाब खजाने छुपा रखे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। देखिए इन खजानों को काम में लाकर इंसान एक मुहज्जिब आदमी यानी डिसेंट पर्सन यानी सभ्य व्यक्ति वही होगा जो कि हर चीज के लिए जो है
हर चीज के लिए जो है वो अपने अंदर जो है काबिलियत रहे, ठीक है, तो वो उसको क्या कहलाएंगे, हम एक सभ्य व्यक्ति कहलाएंगे, क्योंकि ये जो है जमीन के अंदर से जितने भी खजाने हैं, खनिज पदार्थ वगैरह हैं, ये सारा चीज को इस्तेमाल करते ये एक अपना जो है संतुलन हो पाते हैं, एक सभ्य व्यक्ति हो पाते हैं, ठीक है, अपने आप को जो है एक सही दिशा में लेके चल पाते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सभ्य व्यक्ति कहेंगे, कहलाता है। ये मुहज्जिब इंसान का मतलब ही होता है सभ्य व्यक्ति, ठीक है, कहलाता है। तरह तरह के कह रहा है कि तरह तरह के मादनियात, मादनियात किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको मिनरल्स कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं खनिज पदार्थ, ठीक है। जैसे देखिए खनिज पदार्थ में आपका सोना, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात वगैरह मिट्टी के अंदर ही होते हैं। अगर ये मादनियात ना हो तो इंसान जानवर जैसी जिंदगी बसर करता, इंसान क्या करता, जानवरों जैसी जो है जिंदगी बसर करता। खैर और चीज को तो छोड़िए, मिट्टी के बाज टुकड़ों के तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार क्या होता है, एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है, जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। आगे कह रहा है कि निस्बतन ये दूसरी तमाम कुदरती खजानों से ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा क्या है, फ़ायदामंद है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया हुआ है, मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम कैसे है। देखिए जवाब, मिट्टी के तेल इंसान का शरीक गम इस तरह है कि वह आवाम के हर तबका की मदद और रहनुमाई करता है। जैसे वह गरीब तलबा को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इस तेल की रोशनी से चोर को चोरी करने में मदद करती है और चोर पकड़ने में पुलिस की भी मदद करती है। जुदाई की रात में जब आशिकों का कोई मोनिस व गमख्वार नहीं रहता तो मिट्टी का तेल अपनी वजूद को जलाकर इंसान का शरीक गम हो जाता है और जो है इसके लिए बाअसे तसल्ली होता है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर सवाल को फटाफट से देखते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल में दिया हुआ है, रॉकफेलर कौन था और वह दौलतमंद कैसे बना। देखिए जवाब में, रॉकफेलर अमेरिका के एक ताजिर था, वह मिट्टी के तेल की तिजारत करता था। उसने शुरुआत में बहुत मामूली सरमाया यानी बहुत ही मामूली पूंजी यानी रुपए पैसे मामूली यानी थोड़ा सा पूंजी लेकर के जो है, सरमाया का मतलब क्या होता है, रुपए पैसे पूंजी धन दौलत, ठीक है, थोड़ा सा पूंजी लेकर के जो है सरमाया से तेल की तिजारत यानी बिजनेस, ठीक है, बिजनेस करना, तिजारत करना, ताजिर करना, ठीक है। तो आपका कह रहा है कि तेल की तिजारत शुरू की और रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे तरक्की करते करते बहुत दौलत कमाया और एक वक्त ऐसा भी आया कि उसका गिनती जो है दुनिया के चंद अहम और बड़े सरमाया, दुनिया के चंद और बड़े सरमायानी बड़े जो है दौलतमंद दारों में जो है होने लगा, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब को इस तरह से दे सकते हैं। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन था, 5 या 6 क्वेश्चन था, उसमें से मैं पहले ही बताया था 5 नंबर का क्वेश्चन को वैसे क्वेश्चन को लेके आऊंगा। अगर पांचों क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग खुद बतला जाएंगे, आप लोग कहेंगे क्या पढ़ें क्या रखें। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है, मैं हूं तो फिर आप लोगों को किसी चीज की जो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन को उठाऊंगा जो कि 101% जो है, मैं 101% दावा कर सकता हूं आप लोगों के लिए कि 101% जो है वही क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा, जो कि मैं आप लोगों को यहां पे कवर कराऊंगा, ठीक है। तो फालतू का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के क्या फायदा है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अगर डिटेल के साथ पढ़ना चाहें उसके लिए भी वीडियो जो है बना हुआ है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन विद आंसर बता रहा है, तवील सवालात और जवाबात। देखिए सवाल नंबर 1 को देखते हैं, सबसे पहले कवर करते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 को। बता रहा है कि दर्ज इबारत की तशरीह सियाक व सवाक के हवाले से कीजिए। लगभग में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये 5 नंबर क्वेश्चन समझता हूं, आप लोग अच्छे से पढ़ना और थोड़ा सा समझना भी इसको, ठीक है। बता रहा है दर्ज इबारत की तशरीह सियाक व सवाक के हवाले से कीजिए। क्या कह रहा है कि क्या तुझमें इतनी ताकत नहीं, कह रहा है क्या तुझ में इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफरमान इंसानों को अपनी आतिश तमाचे से खबरदार कर दे। बेशक तुझ में सब ताकतें खुदा ने रखी हैं, यानी मिट्टी का तेल मुराद है, मिट्टी का तेल को कह रहे हैं, तुझ में सब ताकतें खुदा ने रखी हैं, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है, मगर तू क्या करता है, अच्छी ताकतों को काम में लाता है, जिससे किसी को तकलीफ या किसी की दिल आजारी ना हो, किसी के दिल में तकलीफ ना पहुंचे, किसी के दिल में चोट ना पहुंचे, वैसे आप जो है काम करते हैं, मिट्टी का तेल को कह रहे हैं, ठीक है। तुझ में हर चीज़ है लेकिन आप तो कर सकता है, लेकिन किसी को तकलीफ, किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता है, ठीक है। अब देखिए तशरीह होता क्या है, तशरीह
किसी भी शेर की तशरीह कैसे करते हैं। देखिए शेर में आप लोग मान लीजिए कि कोई भी गालिब का एक शेर है, जैसे एक शेर में ले लेता हूं कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये तो शेर है, लेकिन इसका हम लोग अगर पूरा मफहूम पूरी तरह से डिटेल के साथ जानेंगे, आखिर ये शेर जो लिखे हैं गालिब, इस शेर के जरिए कहना क्या चाहते हैं, उसका माना क्या है, उसको कहना क्या चाहते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, उसका माना को उसका तशरीह करेंगे, पूरी तरह से डिटेल के साथ निकालेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, आपका एक तशरीह हो जाएगा। उसी तरह एक वो तो आपका हिस्सा शायरी में हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको हिस्सा नस्र में देखना है, हिस्सा नस्र में कैसे तशरीह होता है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये एक पैराग्राफ है, क्या है, ये आपका पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ को उठा दिया है और इस पैराग्राफ को समझ करके आपको खुद से जवाब लिखना रहता है, ठीक है। तो आपको अभी तो समझ में आएगा नहीं, पहली लेक्चर है, ठीक है, इसका तशरीह का पहली लेक्चर है, तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन अब जब पढ़ाएंगे हम इसको, दिखाएंगे तशरीह को कैसे तशरीह किया जाता है, आपको अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ये सारा जो है ना ये कॉमन वर्ड नहीं है, थोड़ा जो है हार्ड वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इस हार्ड वर्ड को जो है हम लोग क्या करेंगे, तशरीह करेंगे, विस्तार करेंगे, इसको फैलाएंगे, फैला करके तब बताएंगे, उसी को क्या कहते हैं, इसका तशरीह करना, जो कि समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए जवाब, ये सारा का सारा जो है यहाँ पे 3 लाइन में है, लेकिन 3 लाइन को जब हम विस्तार किए तो यहाँ पे इतना सारा लाइन में आ गया। इसको हम लोग तशरीह को देखते हैं। जवाब में देखिए तशरीह कैसे किया गया है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। जवाब तशरीह देखिए, पेश नजर इक्तिबास ख्वाजा हसन निजामी की मजमून मिट्टी का तेल से माखूज है। कहने का मतलब ये है, ये इक्तिबास, ये पैराग्राफ जो उठाया गया है ना, ये इक्तिबास जो है ख्वाजा हसन निजामी की मिट्टी का तेल मजमून से लिया गया है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, देखिए तशरीह का मतलब यही होता है, पहले आप उस मुसन्निफ का बारे में बताइए, जिस मुसन्निफ ने इस पैराग्राफ को इसको लिखा है, उसके बारे में बताना है। अब देखिए आगे कह रहा है कि यह इक्तिबास मजमून के आखिरी हिस्से से लिया गया है। यह इक्तिबास जो है ना, मजमून जो है आपका मिट्टी का तेल, उसके आखिरी हिस्से से लिया गया है। आगे कह रहा है, इस इक्तिबास में ख्वाजा हसन निजामी ने वाज़ना अंदाज इख्तियार किया है। यह उनके मज़ामीन और तहरीरों का, इनके लिखावटों का जो है खास अंदाज है, ठीक है। क्या है, खास अंदाज है, जिसमें वह बात बात में पैदा करके क्या कह रहा है कि बात बात में पैदा करके तबलीग व इस्लाह का कोई ना कोई पहलू तलाश कर लेते हैं। चुनांचे मिट्टी के तेल को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि तू इतना बेगर्ज और बेताल्लुक क्यों है, तेरी रोशनी में ख्वाह शराब नवेशी हो या इबादत हो, तुझे सिर्फ रोशनी देने से काम है। क्या तू लोगों को गुनाह करने से रोक नहीं सकता, या अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हो कि नाफरमान और गुनाहगार इंसानों को अपनी आतिश तमाचे से कम अज कम खबरदार तो कर दे। बेशक, अब कह रहा आगे कि बेशक खुदा ने तुम्हें इतनी ताकतें तो ज़रूर दी है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना तेरी फितरत में नहीं है, ठीक है, तेरी फितरत में नहीं है। कौम नफ़ी ताकतों का मुजाहिरा नहीं करता है, बल्कि अपनी अच्छी ताकतों को बरूए कार लाता है, ठीक है, बरूए कार लाता है, जिससे किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे और किसी की दिल आज़ारी भी नहीं हो, और किसी की क्या हो, दिल आज़ारी भी नहीं हो। आगे कह रहा है कि अलबत्ता इंसान अपने अच्छी कुव्वतों को फरामोश कर देता है। क्या कर देता है, फरामोश कर देता है, धोखा दे देता है, और बुरी ताकतों को काम में लाकर खुद भी तकलीफ में मुब्तला होता है। मुब्तला यानी परेशानी होता है, और दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाता है, और दूसरों को क्या करता है भाई, तकलीफ पहुंचाता है, ठीक है, तकलीफ पहुंचाता है। अगर आगे कह रहा है कि अगर इंसान भी तेरी तरह सुलह कुल की पॉलिसी इख्तियार करे, अगर इंसान भी तेरे तरह समझदार रहे, सुलह कुल की पॉलिसी इख्तियार करें, तेरे तरह रहे, तो दुनिया में हर जगह अमन व आमान कायम हो जाए, ठीक है, दुनिया में हर जगह अमन व आमान जो है कायम हो जाएगा, ठीक है। आज की लेक्चर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट कोर्स पे ज्वाइन होना चाहते हैं, फटाफट से मेरे नंबर पे राब्ता करके कंप्लीटली कोर्स पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ से आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, वॉच ऑल वीडियो, कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद सब्सक्राइब आवर चैनल पे मार करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जबकि आप लोग इस PDF को प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार नंबर को दे देता हूँ, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत होगा, आप लोग इस नंबर पर राब्ता करेंगे। नंबर है 950 821 और 47
आपके 60, ठीक है। इस नंबर पर रब्ता करके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ और जो है कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट होगा आप लोग इस नंबर से जाकर के जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अगली सेशन में। बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना। और जो है देखिए एक एक पीडीएफ बनाने में लगभग 4 से 5 दिन टाइम लगता है। उर्दू का ही ऐसा पीडीएफ है जो कि बनाने में काफ़ी मेहनत और मुशक्कत लगता है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है इस मेहनत को जाया होने नहीं देंगे। अपने जितने भी आपके करीबी फ्रेंड साथी दोस्त हैं सबको इस चैनल से जोड़ें, सबको बताएं एएस उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे जो है कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है और पूरी कंप्लीटली तैयारी आपका जो है इस चैनल से आप लोगों को कराया जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। और ये पीडीएफ आप लोग अगर देखना चाहें और दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। मिलते हैं एक अगली सेशन में अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।